नमो सिद्धाणं नमो वायुं नमो वज्राय नमो लोके सहस्राय मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोहरि मंगलम कुंदकुंदाध्य जय विदर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां नैनं जयतु शासनं नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवचर्मणोभवं गतिं पत्ति उच्छामि समयपाहुः विनमो सुखके बलि समय सार जी ग्रंथाधिराज इसमें परिशिष्ट 249 नंबर का कलश ज्ञान मात्र आत्मा पूरे समय सार जी में कहते आए और आचार्य देव से शिकायत की कि इसमें एकांत नहीं होगा। उन्होंने कहा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आपने कहा कि प्रमत्त भी नहीं अप्रमत्त भी नहीं, एक ज्ञायक भाव एकांत नहीं होगा। पर्याय को तोड़ा दिया, पेची से काट तो नहीं उड़ा। अनुभव क्यों नहीं उड़ा है कि प्रमत्त नहीं है अप्रमत्त नहीं है, पर्याय तो बोलते मैं ज्ञायक हूँ, ये बोल कौन? अरे तो पर्याय कहाँ उड़ा है? पर नजर की बात, जीव का ध्यान ही नहीं जाता। बड़े पुरुष हैं, अनुभवी जीव अनुभव करके बोलते एक ज्ञायक। तो ये ज्ञायक कहने वाला आत्मा को देख के बोल रहा है, यानी देखने वाली पर्याय भी है और देखा वो ज्ञायक। जिसको देखा है उसी को दिखाने का भाव, तो दोनों तत्व आएंगे, द्रव्य भी हो गया और पर्याय भी। हमें भावनी पकड़ में आई। मम्मी ने कहा जाओ एक पिक्चर और देखिए, तो बच्चा समझ जाता भाव। नहीं मम्मी अब कभी नहीं आता, हम दे रहे हैं 100 रुपये, एक शो और देख के वहां तो भाव पकड़ लेता, क्योंकि उस जीव की अनादि से रुचि। और यहाँ भगवंतों के भाव नहीं पकड़। ये कह रहे कि ज्ञान मात्र आत्मा, यानी इसमें पूरा पूरा समृद्ध आत्मा, उसे देख करके बोल रहा हूँ। 3-3 4-4 प्रमाणिक तभी आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, परंपरा गुरु के उपदेश, यानी उनका बड़े आशीर्वाद है, यानी उनकी छत्र छाया में मैंने अपने मान कसाई को गला के उपलब्धि प्राप्त। ऐसे नहीं है कि मैं बोलना आ गया और बहुत वैज्ञानिक मार गए तो ये कहो कि आप में पढ़ पढ़ के निकाल लें, तो उस शब्द तो पकड़ लोगे आप, परंतु वो निर्माणपना कहाँ से आए? इससे वो की मुनि ज्यादा पढ़े नहीं थे और केवल ज्ञान ले लिया। कैसे ले लिया होगा? इतनी विनय थी। मैंने कहा कि छिलका भिन्न है दाल भिन्न, इतने में तो केवल ज्ञान ले। पकड़ने वाला तो चाहिए। तो ऐसे ही अनुभव करके बताया है, अनुभव में जो आया है वो बताया। जिस पर जीव की नजर नहीं जाती और वो उस वैभव का धनी, उस वैभव का धनी है और नजर नहीं जाती, नहीं समझ। 4 गट्ठे उठा दी बनारसी दास जी के घर में चोरी करने वाला। तो मम्मी ने पूछी कि कैसे ले आई इतनी बड़ी गट्ठी? कि एक दूसरे ने उठा के बताओ उठा।
ये 3 उठा दी, 14 किसने उठाया? आगरा की बात, पंडित बनारसी दास जी आत्मज्ञानी आराधक जीव रहता था, किसने उठाया? अब ज्ञान काम कर, 4 में से तो 3 ने तो उठा दिए, फिर हमारा गट्ठा भी। अच्छा अच्छा मम्मी, वहां एक व्यक्ति खाट पे पड़ा और वो उठ के आया, उसने हमें चद्दर भी दिया कि इसमें और माल भर दो। और ये गट्ठा उठाया। आप ये तुम्हें मालूम है वो भगवान बनने जा रहा है, बहुत पवित्र जीव है, उसकी चोरी की जाती। अब हम ये पूछ रहे हैं कि उसने माल जब चोरी कर रहा था और बनारसी दास जी सेठ खुद धनी खुद उठवा रहा था, तो उस समय उस चोर को पंडित बनारसी दास धनी व्यक्ति क्यों नहीं दिखा नवीन? और अब क्यों देखा जब मम्मी ने पूछा? तो इतनी सी बात है, समझ सा। वो कह रहे हैं कि उस समय से चोर व्यक्ति को माले ही माल, माले ही माल, माले भरी दुकान, जिंदगी के आखिरी क्षणों में हुआ थे। जीवन भर तो बहुत संघर्ष किया और आखिरी में इतना सब आ गया। पुद्गल की परिणमा ने नाटक है सब, तो मम्मी ने कहा वापस कर दिया। अभी अपन को वो कथा से नहीं प्रयोजन, पर ये प्रयोजन है कि वो बनारसी दास जी था और माल उठा रहा, तो उस डाकू को, चोर को बनारसी दास जी क्यों नहीं दिख रहा? ऐसे ही कह रहा है कि तू आत्मा है कि नहीं, ज्ञान स्वभावी है कि नहीं, ज्ञान के बिना जानना होता है क्या? भोजन को, प्रवचन को, पूजन को कौन जानता है, कौन बताता है, कौन बताता है, कौन किस समय ज्ञान नहीं? ये आत्मा के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना आत्मा। प्रति समय ज्ञान प्रसिद्ध हो रहा है, ज्ञायक प्रसिद्ध हो रहा है, वही को क्यों नहीं होता प्रसिद्ध ज्ञायक? ज्ञानियों को क्यों प्रसिद्ध? तुम्हें प्रसिद्ध करने की सामर्थ्य है, तुम कर सकते हो, क्यों नहीं करते? ऐसी पढ़ाई। तो बनारसी दास जी क्यों नहीं दिखे? क्योंकि उनकी नजर माल पर थी, मालिक पर नहीं। कहाँ थी नजर? माल पर तो थी, मालिक पर नहीं। जैसे अपनी नजर पुद्गल द्रव्य पे तो है, पर पुद्गल द्रव्य का स्वामी पुद्गल है, ये नहीं सोचती। यदि वो रिपोर्ट करे तो भागती फिरेंगी अपन, तो वो बोलता नहीं कुछ, दिन भर पुद्गल पुद्गल की चर्चा करता मोह। कैसी तबीयत है, कहाँ से आए, कहाँ गए, क्या हुआ, मकान बन गया कि नहीं, सब पुद्गल पुद्गल। और क्या चर्चा? तो वो बनारसी दास जी होने पर भी नहीं दिखे का अर्थ, दिखने पर भी नहीं दिखे का अर्थ, जानने पर भी तू नहीं जानने वाला मानता, क्योंकि नजर तेरी इंद्रिय ज्ञान से विषयों पर जाती। और वो कह रहे हैं कि तू आत्मा, अब कठिन होगा कि सरल होगा? तो जब आत्मा है तो स्वभाव से ही ज्ञाता है, तो ज्ञान करना नहीं पड़ता, होते ही रहता है। ज्ञान कभी बंद होते ही नहीं, वो ज्ञान ज्ञायक को ही प्रसिद्ध करता हुआ खड़ा हो। बिना ज्ञान के ज्ञायक के ज्ञान हो सकता ही नहीं। और ज्ञान हो रहा है यानी कार्य दिख रहा है, तो कारण होना चाहिए हो, कार्य हो कारण ना हो। जैसे भगवान ने तो नहीं दी, तो जानना हो रहा है यानी जाननहार होना चाहिए। ठीक है ना? आबाल गोपाल सबको सदा काल अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा क्या हो रहा? अनुभव में आ ही रहा है, और उस सम्यक दर्शन नहीं। बस इतनी सी बात संभव नहीं। सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहे जब जानने में आ रहा? कि जानने में आने से नहीं होता, जानने में आ रहा है, ये तो वस्तु की व्यवस्था में हुआ। ये प्राकृतिक धरोहर कि बिना ज्ञान के ज्ञायक नहीं, ज्ञायक के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान में ज्ञायक ही विराजमान, ज्ञान में कोई ज्ञेय आते ही नहीं। ऐसा होने पर भी जीव को आत्मा क्यों नहीं दिखता? ये पूछ रही जिनवाणी, क्योंकि इसकी नजर ज्ञान में जो ज्ञेय है नहीं वे तो दिखते हैं, और जो ज्ञान में ज्ञायक है वो नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखता? रुचि नहीं। क्यों रुचि नहीं है? क्योंकि इसकी विषयों की रुचि। क्यों है विषयों की रुचि? क्योंकि इसने अपने को विषय दिया ही नहीं, कभी कभी विषय नहीं दिया। ऐसा लगा 18 गाथा की बात कि जब आत्मा ज्ञान से तादाद में, तो आप ज्ञान करने के लिए क्यों कहते? इसमें लिखा पंडित जी, आत्मा ज्ञान से तादाद में, और आप कहते ज्ञान करो ज्ञान करो। जब हम उसी के बने
तो हमें ज्ञान करने की क्यों कहते कि उससे बने होने पर भी तेरी एक सेकंड को भी उस तरफ नजर नहीं जाती। जैसे उस डाकू की, चोर की, बनारसी दास की, धनी घर के धनी पर नजर गई, वो मान लिया है। उस दिन की बात, उन बच्चों ने चोरी नहीं की, कान पकड़ के पैर पड़े और पंडित जी आप देवता, आप लुटा रहे हो और हम लूटने में लगे, हम कौन सी पाप कर रहे थे। आज तो हमारी मम्मी ने बताया कि आप बहुत पवित्र जी हो, तो पंडित जी आपने क्यों उठा दिया कि हमने भगवान की वाणी में सुना है कि ये संयोग उदिया थी, यदि पुण्य होगा तो होंगे, तुम्हारे ले जाने से नहीं होंगे। वो जितना उदय लेके आए उतने संयोग उसके चारों तरफ नाचते, इसलिए हम जड़ की तरफ नहीं, हमें तो भगवान के प्रति विश्वास। अब वो लूट रहे थे तो लूटने के भाव से मिला कि लूटने के भाव से तो पाप बना है, ये तो पुराना पुण्य का उदय आके टुकड़ा दे गया, ये समझता है जैसे चोरी करने से। ऐसे अपन पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ज्ञान इससे आ रहा, जैसे पढ़ते हैं तो लगता है ऐसे आ रहा। भगवान कहते हैं इसमें हो तो आए और इसमें नहीं हो, ऐसा कोई बता दो कोई आत्मा है और ज्ञान नहीं। तो प्रत्येक जीव ज्ञान स्वभावी विराजमान है, यहाँ भगवान बैठा है। प्रत्येक जीव परिपूर्ण है, नागेश भी शुद्ध है, अनादि अनंत भगवान है, ज्ञान स्वभावी है। इसे ज्ञान करना नहीं है, पर ये निर्णय जरूर करना है कि जहाँ ज्ञान होता है वहाँ आत्मा हो, वही आत्मा में। ये इतनी बार काम नहीं किया इस जीव, और तो बहुत कर लिया। तो आज अपन एक नए तरीके से पढ़ते 249 कर, कल का सब किसी को जिसने सुना हो याद हो कि उसका ज्ञान तो गे पी गए, वो तो खाली बैठे। ऐसा कहता है भैया शिविर में जाएंगे थोड़ा ज्ञान हो जाएगा, और बहुत अच्छा लगता है, शिविरों में बहुत आनंद आता है, ज्ञान भी हो जाता है, भोजन भी मिल जाता है, शांति भी मिलती, धर्म भी हो जाता है, सब सब हो जाता है। और भगवान कहते हैं कि जीव जहाँ है उसका धर्म उसके बाहर नहीं होता। स्वामी जी कहते थे कि मंदिर में धर्म होता है, लगता है, तो मंदिर छूटते ही धर्म छूट जाएगा तेरा। 10 लक्षण में जिसे धर्म लगता है उसका 10 लक्षण छूटते ही धर्म छूट जाएगा, क्योंकि उसने तो दिनों में किया था और दिन तो ये बने नहीं जाएंगे। जिसने रुचि जगा ली कि मेरा धर्म तो मेरे भीतर होगा कि बाहर, 10 दिन तो प्रतिपादन होता, आराधना तो आत्मा से होती, तो आत्मा स्वीकार करे उसका धर्म नहीं छूटे। और जिसने दिनों में, संयोगों में, प्रसंगों में वो धर्म माना, उसका तो छूट जाएगा, क्योंकि ये माहौल तो सदा बने नहीं। रजनी भाई आई थी जब, तो वो बोले कि किसी का देहावसान होता तो बोले बहुत चित्त विरक्त हो जाता है, तो जाते हैं और जो व्यक्ति गया था इतना उदास रहता है कि बहुत सब छूट जाना है, एक दिन अपन को जाना है, क्या 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 कर रहे हैं, जैसे बहुत उदास से आए। और बोली जैसे ही घर आया और घर वाली ने एक बाल्टी ठंडा पानी डाला, तो बैराग दूर और वो अपने काम में लग गया। यानी क्यों चला गया उसका बैराग, क्योंकि बेस सही नहीं, प्रसंग बस था, अनित्यता संयोग की सहन नहीं होती ना उसे, उसके कारण से टिकेगा कहाँ से। अरे जिसे अंदर में आनंद आए उसे विषयों का रस नहीं आता, उसे बैराग कहते हैं। अनुकूलता मिलने पर और प्रतिकूलता मिलने पर, अनुकूलता मिलने पर राग ना हो, प्रतिकूलता मिलने पर द्वेष ना हो, समभाव रहे, उसे कहते वैराग्य। ज्ञान वैराग्य की तो संधि माता जी के वचनों में अभी पढ़े, देखो क्या गजब की शैली है। तो ये परिशिष्ट पढ़ा तो इतना अच्छा लगा कि जैसे अमृत चंद अपने पिता मिल गए, धर्म पिता। क्योंकि कौन बताए ये बात है सब। आचार्य कुंद देव ने 415 गाथा आखिरी तक, यदि भैया ये हमने मुनि पद लिया है, और मुनि पद लिए बिना कोई भगवान नहीं बनेगा, पर मुनि पद में से भगवान नहीं बनेगा, ये तो बाहर का माहौल, इससे हम पापों से बचे, इससे सुरक्षित निवृत्ति मिली, पर काम तो आराधना का आत्मा के आश्रय से। तो उन्होंने कहा भाव लिंग से ही मुक्ति हो, तो स्थाप निज को मोक्ष पथ में ध्या अनुभव। कौन कहते हैं? 5 महाव्रत के धारी मुनि भगवान, जिन्हें भवभीर कहा, संसार में डर गए, भव की भय की भेदन हारे भगवान मिले। कहाँ है संसार में सुख, अत्यंत विरक्त व्यक्ति होना चाहिए।
संसार काटता हो, सूली की सेज लगती। कीच सी कनक नीच स निरीश पद, मीच सी मिताई गरवाई जाके घर। ऐसा लगा सम्यक दृष्टि की पात्र। कीच सो कनक, उसके सामने सोना डाल दो चाहे कीचड़ डाल दो, वो कहता है सब पुद्गल इसका का दम है। नीच सो नरेश पद, चाहे उसे राजा बना दो चाहे सामान्य रहे, दम क्या है इन उपाधियों में, सब छूटना है। चक्रवर्ती भी उपाधि में मर जाएगा तो दुर्गति में चला जाएगा। मीच सी मिताई, मित्रता को मौत कहता हूँ। ज्यादा लोग जिसके संपर्क में रहते हैं ना, उसकी मौत आ गई, क्योंकि इसका उपयोग बहुत बर्बाद। घरवाई जाके गार से, उसकी तारीफ करो ना तो ऐसा लगता है जैसे गाली दे। ये पर्याय को मुख्य कर रहे हैं, मैं तो भगवान द्रव स्वभाव से, ये मेरी पढ़ाई बता रहे हैं, मेरी क्षेम बता रहे हैं, मेरी वाणी बता रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। सीट सो सुजस जाने, बीट सो बखत जाने, ये पुण्य की उदय को नाक का मेल, ऐसी जाकी रीत ताहे बंदत बनारस। अभी अपन को 249 नंबर का पाठ। विश्वं ज्ञानमिति प्रतर्क सकलं, दृष्ट्वा स्वतत्वासया, भूत्वा विस्मय पशु पशुरिव, स्वच्छन्दमाचिष्यति। यत्तत्पररूपतो न तदिति, स्याद्बाददर्शी पुनर्विश्वाभिन्नं विश्वघटितं, तस्य स्वतः सृष्टि। पशु अर्थात सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी। यहाँ पर एकांतवादी अज्ञानी जो पर्याय का अतत धर्म नहीं जानता। कल बताया था कि जो द्रव्य स्वभाव का तत्स्वभाव नहीं जानता, तो तद जब अपने से ज्ञान नहीं मानता तो गे से ज्ञान मान, ज्ञान तो होगा तो कार्य होगा तो कारण पकड़ेगा, तो कारण उसे यहाँ नहीं पकड़ में आता तो बाहर पकड़। यह पुस्तक बहुत अच्छी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी वाणियाँ, आप आनंद आ गए। ऐसा गे को सिर पर सवार रह के पता कैसे चलता, पर सन्मुखता से पता चलता कि इस जीव को अभी ज्ञात नहीं, उसकी पर सन्मुखता छूटती नहीं बढ़ती। गुरुदेव श्री की वचनों में निकलता है कि स्वाध्याय करने के बाद, भगवान की वाणी सुनने के बाद समय, यदि तेरी स्वसन्मुखता आ रही है समझ लेना तू सुन रहा। क्रमबद्ध में तो लिखे ही, क्रमबद्ध पर्याय हमें पर्याय दिखाने के लिए नहीं निकली है, पर्याय की व्यवस्थित व्यवस्था जान करके दृष्टि अंतर्मुख हो जाती, निर्भर हो जाता है, इसके लिए क्रमबद्धता। पर्याय द्रव्य नहीं माना था कल, तो पर से अपना जीवन माना था, ये पी गई थी। आज देखो पर्याय का अतत धर्म, यानी ये आत्मा तत स्वभाव है ना, तो इसका तीन लोक से अतत पना, यानी इसे तीन लोक से न्यारा सदा काल अतत धर्म रखता है, रक्षा करता है। तो आज वो अतत ना मानने वाला जीव कितने बड़े संकट में पड़ा है, सुनना जरा। एकांतवादी अज्ञानी विश्व ज्ञान है, सर्वगी पदार्थ आत्मा है, ऐसा विचार करके सबको निज तत्व की आशा से देखकर विश्व में समस्त ज्ञेय पदार्थ मय होकर, विश्वमय होकर पशु की भांति स्वच्छंदतया चेष्टा करता है, प्रवृत्त होता है। और दूसरा पहलू ज्ञानी क्या, स्यादवाद दर्शी, स्यादवाद के वेदता, स्यादवाद के देखने वाले ये मानते हैं कि जो वस्तु अपने से तत् है वही वस्तु पर रूप से तत् नहीं है, यानी अतत है। प्रत्येक तत्व को स्वरूप से तत्पना होने पर भी पर रूप से कौन सा धर्म है, अतत्पना है। इसलिए इस विश्व से भिन्न ऐसे तथा विश्व से रचित होने पर भी विश्व रूप न होने वाले ऐसे समस्त ज्ञेय वस्तुओं के आकार रूप होने पर भी समस्त ज्ञेय वस्तु से भिन्न ऐसे अपने स्वतत्व का स्पर्श अनुभव ज्ञानी निरंतर करे। थोड़ी साहित्यिक भाषा है, इसका सरल आप चित्त में बैठालना। क्या बताना चाहे
ये अतत नाम का धर्म, धर्म है विरोधी धर्म, तत् अतत विरोधी धर्म। तत् यानी ज्यों का त्यों रहना, और अतत यानी अन्न विस्वरूप नहीं हो, ये दो। अब वो कह रहे आज अतत में क्या बता रहे कि जिसको ये मर्यादा द्रव्य की पकड़ में नहीं आई कि मेरा द्रव्य पर से अत्यंत न्यारा है, किसी भी प्रकार का कोई संबंध है, और दूसरा सारा जगत झलकी, झलकना बंद होना नहीं चाहिए। अच्छे से समझ रहे इसमें क्या कहा, आखिरी लाइन में दर्शिका कि उसे सारा जगत सब दिखता है, और ये क्या करता है कि सारा जगत दिखता है और उस रूप ही अपने को महसूस। कल कहा था कि वहां से ज्ञान आता है, यानी मेरा ज्ञान ज्ञायक द्रव्य से नहीं आता। कल में और आज में अंतर समझ, मेरा ज्ञान मुझे अपने से नहीं दिख रहा था, तो कहीं से दिखेगा, गे से दिख रहा, गे पी गए। आज क्या कह रहे, आज गे पी नहीं गए, गे मैं हो गया हूँ। नहीं समझ में आ रहा, अभी भी नहीं आ रहा। तो बिल्कुल जैसा खीर खाता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे मैं खा रहा, मजा आ गया। आइसक्रीम में मुंह ठंडा हो, मिठाई में मुंह मीठा हो, करेला में मुंह कड़वा होता है, मुंह मीठा होता है, मुंह नहीं रहता। दर्पण में 100 दर्पण लगी थी, समय ज्ञान दीप का छुल्लक था, और ये कुत्ता घुसा, तो 100 दर्पण में कितने कुत्ते दिखेंगे, 100। अब वो भोंकती भोंकती मर गए तो कितने मरेंगे, 100 दिख रही थी, अभी क्या हो, थे ही नहीं। ऐसे अपने आचार्य जी पूछ रहे कि बता तुझे खीर दिखती है कि खीर खाता है, पूछे। चाहे तो बैराग भी जगाओ, और चाहे तो तब तो निर्णय करके अमृत भी पी सकते। सब जीवों को घी दिखते, क्यों दिखते हैं, क्योंकि इसके प्रकाशक धर्म नेचर है, स्वपर प्रकाशक स्वभाव, दिखना तो बंद होगा, तो दिखे। अब घी दिखे, घी दिखे कि तुझे ज्ञायक दिखा, क्योंकि ज्ञायक की तो रुचि नहीं, ज्ञान तो अपने से मानता नहीं, तो जीव बिका हुआ जीव है। मिथ्या दृष्टि यानी महादुखी, मिथ्या दृष्टि यानी अपना विश्वास खो गया। तो आज कौन सा विश्वास खो चुका कि उसे जो जो दिखता है उसे स्वच्छंद भोगता है, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, ऐसा चूम बच्चों को चूमता है ना, तो चाटता है तो ऐसा जैसे खा जाए, इतनी तीव्र आसक्ति। भोजन करता है तो तीव्र आसक्ति। अभय जी ने बताया एक बार कि एक आदमी शक्कर का रोग हो गया, और उसे भीतर शक्कर जाए तो जहर बनती, तो वो मुंह में शक्कर मिठाई खाता था और उल्टी करता था, और खाता था उल्टी। कैसा संसार, रस होना चाहिए, स्वाद होना चाहिए, और आ सकता नहीं। शक्कर का रस गुण निकल के जब जीभ में तक नहीं जा सकता, तो जीव में कहाँ जाए, नहीं समझ में, जीभ में भी नहीं जा सकता। रस का भ्रम से वेदन करता है कि मुझे स्वाद आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो पदार्थ अपनी मर्यादा में, ये जीव अपनी मर्यादा में चतुष्ट न्यारे न्यारे, किसी का ग्रहण त्याग लेना देना करता, कर्म का कोई विभाग ही नहीं, सिर्फ जानने का स्वरूप इसका छिप नहीं सकता। कोई कितना भी कहे कि कुछ नहीं जानता, इसके तो ज्ञान में ऑटोमेटिक दुनिया झलकती, अभी जितनी योग्यता है उतना दिखता है। अब दिखने पर अब वो आती नहीं है, और तुझे क्यों लगते हैं कि आ गए, बता सकता कोई कि जब 2000 का नोट गली में डला मिला तो कोई नहीं था वहाँ एक फरलांग तक, तो अपनी नजर वहां खड़ी हुई ठहर गई, तो क्यों खड़ी हो गई नजर, किसने कहा कि ऐसे रुक जाओ देखो, और तुझे देखना होता है कि तेरा है, और उससे ज्ञान भी होता है क्या तुझे, तो उसके से तो ज्ञान भी नहीं होता, तेरा तो है ही नहीं, राग भी तेरा नहीं, नोट भी तेरा नहीं, और उससे ज्ञान भी तेरा है, और फिर भी नजर थे, क्यों, क्योंकि उसे चतुष्ट न्यारे न्यारे दिखते, तो जब वो भिन्न नहीं दिखता तो वो ज्ञान में तो दिखेगा, क्योंकि ज्ञान में दिखना इसका नेचर। तो इसमें ज्ञान में दिखने पर साकेत सोचना कि ज्ञान में दिखने पर प्रसिद्ध ज्ञान होना चाहिए था कि ज्ञेय होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, और क्या प्रसिद्ध होता है,
नोट, भोजन, वो, कपड़ा, पापा, मम्मी, भगवान सब दिखते हैं और आत्मा नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? नहीं, ज्ञान में है क्या कोई? 2000 का नोट है क्या? नहीं है। और वो दिखता है कि है। और ज्ञान में ज्ञायक है सो दिखता है। ये भूल निकालने के लिए कह रहे हैं। इसको फिर से पढ़ना, आप देखना, ये बहुत बड़ी इलाज है जो जगत में ऐसी चर्चा नहीं मिलती। निर्मल भैया, कोई नहीं करता ये बात है। बस अच्छे से खाओ पियो भैया, शुद्ध सा भोजन करो, और अपन को रात में नहीं खाना चाहिए। नैतिकता अपने यहाँ जो है, सज्जनता, ये भी सराहनीय लायक है। ऐसा जीव को देख करके समझ में आता है ये भाई सच्चे है। ये इतनी भी नहीं होगी तो आपको तो यहाँ मंदिर में बैठने का भी भाव नहीं। कड़े हृदय वालों का थोड़ी था। सावन सूखे कपड़े में नहीं लगाई जैसे, भीगा कपड़ा चाहिए। मुगोड़ा की दाल भीगी नहीं हो तो वो उससे मुगोड़ा नहीं बनती, सूखी दाल। माता जी कहती थी भीगा हृदय होना चाहिए, सहानुभूति दर्शन, यानी रोता हुआ हृदय होना चाहिए। संसार में अच्छा नहीं। मम्मी मुझे शांति नहीं मिलती। स्वामी जी के बच्चा 6वीं क्लास पढ़ती, मम्मी जिसके लिए मैं स्कूल जाता हूँ अच्छा नहीं लगता। वो सर पूछते हैं कि सबक करके नहीं आए, ये नहीं करे आए, हमारा उसमें मन नहीं लगता, हमसे नहीं बनती है बीज गणित देखा, जबकि अच्छे नंबर आते थे। मम्मी कहती हमारा मन नहीं लगता, हमें तो शांति चाहिए। अब शांति मिलेगी कहाँ, बाजार में तो बिकती है। अभी देखो कैसे बताते, फिर से सुनना भाई। जहाँ अपना ध्यान नहीं जाता वहां ध्यान चला जाना चाहिए। जहाँ हमारा ध्यान गया था वहां से लौटना चाहिए। जित दिट्ठा उत पिट्ठा, और जित पिट्ठा उत दिट्ठा। ये पूज्य पास स्वामी के वचन। इतना सा मोक्ष मार्ग का चक्र, अपनी नजर विषयों पे थी, वहां तो कुछ दम नहीं। तो अपने ज्ञानी मुनिराज विरक्त क्यों हो गए कि जब उनने जाना ना यहाँ ज्ञान है ना आनंद, तो अपने आप दृष्टि हट गई। और आत्मा से हर दृष्टि क्यों नहीं हटती? क्योंकि यही ज्ञान है, यही आनंद। आनंद भी कहाँ मिलेगा? अपने में, क्योंकि अपना स्वभाव। वो ज्ञान भी कहाँ से आ रहा है? अपने से। तो आत्मा मुक्त हो गया, और जगत से दृष्टि नजर क्यों हट गई? वहाँ ज्ञान भी नहीं है और आनंद भी। अब पढ़ो इसको कि पशु अर्थात सर्वथा एकांतवादी, एकांतवादी यानी इसने द्रव्य तो मान लिया, पर्याय नहीं माना। अज्ञानी विश्व ज्ञान है। अब इसे पूरा विश्व ज्ञान में दिखता, पूरा विश्व का पाप लगता मिथ्या दर्शन। क्योंकि ये जैसे आज अपन ये पढ़ रहे हैं, आज ये सुन रहे हैं, तो ऐसे ही कहते हैं, ऐसे ही सुनते ही रहे, पढ़ते ही रहे, यानी कभी आत्मा ना दिखे। अभी अभिप्राय समझ में नहीं आता किसके। आज अपन को खाना अच्छा लगे, जैसा ऐसा ऐसे ही खाते, तो ऐसे कितने दिन तक ये चलेगा? पुद्गल तेरा कितने दिन तक साथ में? हो ही नहीं सकता संभव। और ये ऐसे अभिप्राय में 24 घंटे चाहिए विषय, भोगने की शक्ति कितनी और आसक्ति कितनी। आसक्ति अभिप्राय दो क्यों हुआ ये पाप? आत्मा द्रव्य पर्याय स्वरूप ही नहीं देखा, इतने में इतने बड़े पाप चल रहे। पूरे विश्व रूप मानेगा, यानी उसे सब चाहिए, सब चाहिए, जो दिखता है वो सब चाहिए। क्यों? क्यों क्यों चाहिए? ये है तो इससे ज्ञान हो रहा है, ये है तो इससे ज्ञान होता है, इसे ज्ञान भर। उसमें दम दे नहीं, सुख तो दे नहीं सकता, ज्ञान भी नहीं दे सकता, परंतु इसे लगता क्या है कि ये है तो मुझे ज्ञान हो। तो अब वो चाहिए, ज्ञान चाहिए इसे। प्रमेय लुब्धता होती है ना जीव को, तो चाहिए ज्ञान, तो वो सामग्री चाहिए। तो सामग्री चाहिए नहीं, सामग्री रूप ही वो महसूस कर, जैसे मैं उसमें हूँ। ऐसा आप देखना, मिथ्यात्व इतना बुरा पाप है कि वो जीव को पूरा नष्ट करके और जड़ जड़मय बना। ठंड लगेगी तो ऐसा लगेगा जैसे मैं ही ठंडा हो गया, गर्मी लगेगी तो ऐसा लगेगा मैं ही गर्म हो। और होता है नहीं गर्म न ठंडा। ठंडा और गर्मी का ज्ञान होता है, ठंडा और गर्म ज्ञान नहीं होती, ज्ञान भरा। ठंडी गर्मी से नहीं दुखी कोई, ठंडी गर्मी से नहीं दुखी कोई, जितना व्यामोह उतना दुख पाया। आत्मचिंतन का ये समय आया, आत्मचिंतन का
ये समय आया। रोग के काल में विज्ञानी सुखी, रोग के काल में विज्ञानी सुखी, रोग नहीं राग जितना दुख पाया। रोग से दुखी नहीं होता कोई भी व्यक्ति, रोग नहीं राग जितना दुख पाया। आत्मचिंतन का ये समय आया, आत्मचिंतन का ये समय आया। जिंदगी छोटी है जंजाल बड़ी, जिंदगी छोटी है जंजाल बड़ी, सुखी होने इन्हें घटाया क्या। शांति चाहिए और फैलता हो जाता है। करसी में तो निज ज्ञान को कहते हैं, और फैलता जाता। एक एजेंसी और ले लो, एक काम और बढ़ाओ, एक जमीन और डालो, यानी पल्लेदार पैदा हुआ, अनपेड सरपेंट, पूरी जिंदगी भर ऐसी बर्बादी। यानी वहां से सरकार छुट्टी भी दे दे 60 साल के बाद, तो गरीब नौकरी ढूंढे। यानी कहाँ जाएगा ये जीव मर। कितने भाव हो गए ऐसे नाटक। कभी गायक का आदर नहीं आया, कद्र नहीं आई। जिनेन्द्र देव के शासन की महिमा नहीं आई, मुनिराजों का आदर नहीं आया। जब आप प्रभु कैसे सुखी हो और आपके पास कोई सामग्री नहीं है और कितने आनंद रहते हो। यानी एक महापद्म, वो पद्म रथ नाम का एक राजा था, और दिन भर ऐसा घूमता घूमता शिकार खेलने, एक भी शिकार नहीं। और आखिरी में मुनिराज मिल गए, होनार अच्छी, मुनिराज मिल गए तो ऐसी शांति चमक रही थी, उनकी चपक रही थी कि वो तो बैठ गया उनके पास। महाराज जी आप कितने अच्छे लगते हो। आप जो अब शिकारी आदमी ऐसा सोच सकता है, अरे वो शिकारी नहीं, वो जीव, जीव तो महाराज जी आप कितने प्रसन्न दिख रहे हो। हम तो दिन रात सुखी होने के लिए नाटक कितने करते रहते, सब गद्दी संभालते, पैसा इकट्ठा करते हैं और शिकार खेलने जाते। आप तो कुछ सामग्री नहीं दिख रहे, और आप चेहरे से तो देखो कैसी सौम्यता शांति बरस रही। आपसे भी कुछ सुखी ज्यादा हो सकता। पहले तो पूछा आप सुखी हो, बहुत सुखी, बहुत सुखी। स्वाधीनता में बहुत सुख, बहुत आनंद। आपसे भी कोई ज्यादा सुखी तो नहीं हो सकता। अरे आज वासुदेव भगवान को केवल ज्ञान कल्याण की प्राप्ति, केवल ज्ञान हुआ है, ये तो हमसे अनंत सुखी। अरे ऐसे कैसे होगा, बिना पैसे के और बिना सामग्री के कैसे सुख हो। नहीं नहीं, अनंत सुख। और उसे इतना कौतूहल जगा कि वो तो चल दी है। उस समय ऑटो, टेम्पो, ट्रेन, एरोप्लेन कुछ साधन नहीं। और उसको एक बार ऐसा भाव आया कि हमें तो ऐसे व्यक्ति को नहीं, ऐसी विशुद्धि, ऐसा निर्माणपना, ऐसा राजपना को त्याग के चला जा रहा। 3 दिन खूब सर्वे किए देवन परीक्षा के, और वो पहुंच गया भगवान वासुदेव के समोत्सरण में। और वहां जाते ही से उसे क्या हुआ मालूम, इंद्रभूति को जो हुआ था वो इतना विशुद्ध परिणाम जगा, जाति स्मरण हो गया, उससे सम्यक दर्शन हो गया, गणधर बन के बैठ गया भगवान की वाणी। सोचिए धर्म कितना सरल, इतनी सी नजर नहीं पलट रही। जैसे वो गट्ठा तो उठा रहा, पर ये नहीं दिख रहा है कि मालिक पे, मालिक से कैसे उठाया जाता। तो चोर इतना सोचे कैसे, ऐसे ही ये बनिया सोचे कैसे कि मैं ही तो भगवान। सोच ही नहीं रहा कि मेरा ज्ञान तो मुझसे आ रहा है। और वो कहता नहीं, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा। कहाँ से आ रहा मजा, तो तुम्हें आएगा। बाबू युगल जी ने पूछा कहाँ गए थे कल सारे लोग, कि बाबू जी पिकनिक पे गए थे। अच्छा तो क्या हुआ, बहुत मजा आया बाबू जी, बहुत मजा। तो बाबू जी मजा तो आना चाहिए जब गए हो तो मजा तो काइस में से, कार में से आया था, टिफिन में से आया था, कि चटाई में से, कि झरना में से, कि मित्रों में से। और मजा आया था तो छोड़ क्यों, छोड़ क्यों। क्या उत्तर है? ये पूछ रहे पशु जैसा कहना पड़ता कि तेरा ज्ञान तुझसे हो, तेरी सामर्थ्य से गे जाने जाते, गे होने से ज्ञान नहीं होता। ज्ञान की सामर्थ्य से गे दिखते, और तेरा ज्ञान उनमें नहीं हो जाता। उनको देखने पर भी ज्ञाता ही बना दे। वो ज्ञान होने से ज्ञायक प्रसिद्ध होता, आनंद आने लगता।
तेरे तो ज्ञान पे ज्ञाय प्रसिद्ध ना करके ज्ञेय प्रसिद्ध करके दुख बोल लेता। कैसा ज्ञान है तेरा? उपद्रवी ज्ञान। नहीं समझ में आ रहा। ये जीना है, ये जीना से चढ़ते और इसी जीना से उतर। तो जीना चढ़ाता है कि उतारता? यही चाबी है, इसी चाबी से ताला खुलता भी है और ताला बंद होता है। यही एक ही चाबी है कि दो? इसी तरह से वो कह रहे, ये ज्ञान भव प्रवृत्ति का हेतु बना रखा है, यही ज्ञान तो निर्वृत्ति का हेतु होता है। अब तेरे पास तो साधन है, हमें बहुत बड़ी पढ़ाई तो नहीं पढ़ाना, इतना बताना है कि ज्ञान यानी ज्ञायक, ज्ञान यानी ज्ञान समुद्री भगवान आत्मा तू ज्ञाता। इसमें पढ़ाई कहाँ करा रहे भैया? ये सब अपना इस तरफ नजर थी, इस तरफ कर। आत्मा नहीं बना रहे, आत्मा का गुण नहीं बना रहे, आत्मा का जानना का परिणमन नहीं करा रहे, कुछ भी नहीं करा रहे। सिर्फ ये कह रहा है कि कौन जान रहा है अच्छे। प्रवचन बहुत अच्छा लग रहा है तो किसे? जिसको नींद नहीं आ रही उसे। प्रवचन तो अच्छा है पर किसे अच्छा लग रहा है? जो जागृत। तो जागृत ज्ञान में अच्छा लगता है कि प्रवचन अच्छा है इसलिए अच्छा? तो आपने आप ही को तो लगा, तो सर्टिफिकेट आपको देना चाहिए कि प्रवचन को देना? ऐसे संसार अनंत काल में चलता। निज तत्व की आशा से, यानी ये जीव जगत को देखता है आशा लगाए, जैसे विषय विषय आशा लगाए पंडित जी पढ़ रहे थे, विषय आशा वसाती तो निरारंभो। हमारे मुनिराजों की आशा ही खत्म। विषय सेवन में अभिलाषा मुक्त, पाप परद्रव्य का नहीं लगता, अभिलाषा से। और अभिलाषा खड़ी क्यों हो गई? कि तुझे सुख दिखा नहीं, अपने में भरा, वहां है नहीं, इसलिए तो रात दिन उसकी दुकान चलती, मिलता है नहीं। ये बीपी की गोली जिंदगी भर बिकती क्यों रहती? कि उससे ठीक होना ही नहीं। तो खाते ही रहता है, वो समझता है कि ठीक हो रहा है, ठीक हो जाए, आखिरी में चले जाए। दवाई उनने ऐसी बनाई कि रोज चलना चाहिए हमारी दुकान। ऐसे ही गए लुब्ध जीव दिन रात ऐसी आशा से बैठे, देखते ही रहता, यहाँ देखते ही नहीं जहाँ ज्ञान आता। ज्ञान में संतोष होता, सम्यक ज्ञान। ज्ञान में निराकुलता जो प्रकट होती है, घी लुब्धता नहीं होती, तृप्ति होती, अंतर्मुखता आती, कष्ट मिटते, सौ का सौ पर का पर रूप वेदन होने लग ख्याल में आता। तो ये निज तत्व की आशा से देखता है। क्यों देखता है? क्योंकि उसे उसमें जीवन दिखता है। कल कह रहे थे कि उससे ज्ञान आता दिखता है, आज ये कह रहे हैं कि आत्मा उसमें बना लिया है। पत्नी में, पुत्र में, धन में, जड़ में हो। कितना, यानी आत्मा का अस्तित्व नष्ट करता है। और ये पूरे विश्व रूप पाप बांधता है, पूरे विश्व। समझ में आता है? मिथ्यात यानी जब जिसने एक गेय से ज्ञान माना, उसने कौन से गेय से ज्ञान नहीं माना? क्योंकि उसका ज्ञान तो गेय से हो गया। अब जब उसे ज्ञान ज्ञान गेय में दिखता है, क्योंकि ज्ञान में गेय दिखेंगे और ये भेद ज्ञान कर नहीं पाता, तो ये उसमें उसमें दिखता है। मिठाई खिलाओ भाई, आप पास हो तो मुंह मीठा हो जाए। मुंह मीठा करने के लिए मिठाई का तो होता है मुंह मीठा, मुंह मीठा होता है। निज तत्व की आशा से विश्वमय होकर, छोटा मोटा पाप नहीं, पूरे विश्वमय हो। एक स्त्री को तुमने खोटी निगाह से देखा, सारी स्त्रियों के सेवन का पाप लगेगा। अच्छे से समझ लेना, ये जैन शासन गुणा भाग बहुत जोरदार चलते हैं, ये छोटे मोटे नहीं चलते कि भैया ये थोड़ी सी गलती होगी मेरी, और नहीं नहीं, उसको तो पर इतना बड़ा पाप, कैलकुलेशन करना नहीं हो कि अनंतों में चलता। ये एक स्त्री पसंद आई का अर्थ है स्त्री में सुख, तो सब स्त्री, तो मम्मी में भी सुख देते थे। फिर लगाना दिमाग कहाँ जाए है? कीचक और द्रौपदी पे आकर्षित हुआ, वर्तमान युग के, और द्रौपदी पे आकर्षित हुआ, और द्रौपदी पूर्व की माँ। तो ऐसा कन्वर्ट हो गया था ये रात। अपन कुछ समझ में नहीं आता, जो मेरी पत्नी है आज वो मम्मी थी, मम्मी थी, कभी बहन थी, कभी पुत्री थी। ये बहुत नाटक संसार की चलती। तुम किसे हाथ लगा रहे पता है? भोग तो सकते नहीं, भोगने की व्यवस्था नहीं, अत्यंत अभाव, सुख तो है नहीं, और वो तुम्हारी मम्मी, अब हाथ लगा। ये शांतिनाथ भगवान बैठे ना, ये श्री सेन राजा के भाव, इनके दोनों बेटे अपनी दोनों मम्मियों के साथ जो नौकरानी आई थी काम करने, उनकी बच्चियों पर लीजिए, नंदिता सुनंदिता,
श्रीसेन राजा और दोनों राजकुमार, नौकरानियों पे रीझ। ये सब नाटक पूरा भाव के संस्कार का और ये स्वतंत्र चेष्टा का। और जैसे ही पापा ने मम्मी ने देखा कि इनकी कैसी हरकत है, ऐसे बड़े घर में ये कहाँ से पैदा हो, लज्जा लज्जा लगी, तो उन्होंने हीरा चाट के जान दी और लिख के चले गए, बेटा तुम्हारी इस हरकतों से हम विरक्त होके। अब उन्हें तो भूमि के भाव पाए क्योंकि उन्होंने रिद्धिदारी मिलराज को हार दी, तो वो तो चली गई पर उसकी पहले 12 भाव लगे प्रशांतिनाथ। परंतु जो लड़के थे उनको मुनिराज ने बताया कि जिनके तुम प्रति रीझ रहे हो ये तेरी पूर्व की बहन। अब सोचो कैसा लगा, एक तो मम्मी पापा खो दिया और ये बहन। ऐसा यदि आपको पता चल जाए ना कि हम जिसे भोगना चाहते वो क्या है, पहले पता लगाओ, तो तुम्हें ऐसा लगेगा ये फल खा रहा है इसमें मेरी मम्मी पापा न जाने कितने भरे। तो कोई विचार कहाँ है जी। अभी तो ज्ञान की बात चल रही है, अभी तो विरक्ति की बात कम कर रहे हैं, तत्व की बात है कि भोगों से बाद में निपटा देना, इसमें तो दुख लग भी जाएगा पर अज्ञान का दुख ही नहीं लगता कि हमारे निर्णय में ही भूल जाए। तो ये आशा लगा के बैठा है, पशु की भांति स्वच्छंदतया चेष्टा करता प्रवृत्त होता है। अब देखो इसी जगत में स्यादवादी को देखने वाला तो यह मानता है कि जो तत् है वह पर रूप से तत् नहीं, पर रूप से अपना अस्तित्व नहीं, एक तो एकल हो गया था, और तत्पना होने पर भी पर रूप से अतत्पना है। आत्मा में 3 लोक अतत, अतत यानी कभी ज्ञाता आत्मा गे रूप नहीं होगा, गे कभी आत्मा रूप नहीं होगी। ऐसी दीवाल, डॉक्टर भारत कहते हैं कि वज्र की दीवाल खड़ी रहती है, जैसे स्फटिक मणि की दीवाल हो और यहाँ बकरा बंधा हो और शेर छोड़ा जाए, तो शेर जोरदार झपट्टी मार के बकरे के पास जाना चाहेगा, परंतु स्फटिक मणि की दीवार होने से उसे समझ में नहीं आया कि दीवार है, झपट्टा मारेगा पर दूर ही रहे, और यहाँ बकरा मर जाएगा। ये बकरा क्यों मर जाएगा जब उसने छुआ नहीं। ये तुम्हारी चोरी हुई तो तुम दुखी क्यों हो रहे, तुम्हारा था कहाँ। विश्वरूप महसूस करता है, मेरी साड़ी बंदर ले गए, तुम्हारी साड़ी है कि कपड़े की साड़ी, कौन सोचेगा, इतना दिमाग का ही तो लगा। पूरा आत्मसात करके यदि अपन इसकी गहराई में जाएंगे ना तो जड़मय हो गया, जड़ जैसी पराया ज्ञान यहाँ पर की, सुबह शुभ की जड़ता तो दूर, पराया ज्ञान यहाँ पर। अरे मिट्टी की काया बीज, मेघता चिन्मय भिन्न। ये मेघराज जान रहा गया है कि तो दिखता नहीं, और सुबह स्वभाव तेरे है नहीं, इसमें तो प्रत्यक्ष में दुखी होता है, और तू जो जानने की कोशिश करता है सो जानने में तो तेरे अपनी सामर्थ्य आता है, और तुझे लगता है कि गे से आ रहा, तो तू अपने को भुला भुला के गे में होता रहता दिन भर, इससे तेरा कितना बड़ा नुकसान नष्ट होता मट्टी जैसा। एक छोटा सा उदाहरण सबसे समझना, कि दीवान अमरचंद जी बहुत पवित्र जी हो गया, 300 वर्ष पुरानी कथा है, और ऐसा हृदय इतना भीगा हृदय था। एक लड़का की मम्मी 1 हफ्ते से बिस्तर पर पड़ी, गरीब, पापा मर गए, और 2 भाई थे, एक छोटा सा 3 साल का और एक बड़ा 8-10 साल। अब वो काम करती थी, रोटी बनाने बर्तन धोने की, जैन श्राव का, तो उसकी व्यवस्था, जैसे ही काम बंद हुआ तो कठोर हृदय होते लोग, तो फिर पूछना ही बंद हो गया, पैसा मिलना ही बंद हो गया, भोजन भी बंद हो गया। अब वो मम्मी कहे बेटा पानी पियो, मम्मी पानी नहीं पी जाता, उल्टी हो रही है, हम क्या खाएं, ऐसा बच्चा के। तो अब बड़े लड़के को लगा कि हम तो भूख सहन कर लेंगे, 3 दिन से हो, मम्मी बिस्तर में चिपक गई, इतना शरीर सूख, हिम्मत ही नहीं पड़ी। बड़ा लड़का गया, मम्मी मैं तो किसी से मांग के लाता, छोटे भैया का दुख नहीं देखा, और गए। अब तो करोड़ों की बात कर रहे थे, 2 जिसमें 1 करोड़ रुपए लगाए तो इसके 1.25 करोड़ हो गया, ऐसा हो गया। ये कह रही ये तो बहुत पैसे वाले हैं, ये 10-5 रुपए दे देंगे, तो बहू जी हमारी मम्मी बहुत बीमार है, 10 रुपए दे दो, हम अपने छोटे भैया को भोजन ले जाएं, वो रो रहा है। कि तेरी मम्मी मर तो नहीं गई, साले कहीं से आ जाते बस भीख मांगने। बाप रे,
और रोने लगा कि बाबू जी आपने दिया तो कुछ नहीं और गाली दी तो मेरी मम्मी क्यों मर जाएगी, कैसा बोलते आप। इतने में दीवान अमरचंद और बच्चों को रोते देखा, बेटा क्या हो। अब देखो जी करुणा जिसके तत्व रहता है ना उसकी कैसी धार बहती व्यवहार, कितना मधुर व्यवहार। अभी आप सब लोग खूब ध्यान रखो, पंडित जी ने तो जताया, यहाँ सचमुच में चलने लायक जगह भी नहीं, इतनी चीटी मरती है और उसका पाप अपन को ऊपर भोगना पड़े। क्योंकि आप हमने देखे बिल्कुल दौड़ते हुए आदमी देखते ही नहीं नीचे। अरे यार मुनिराज के अपन भक्त हैं, अपन मुनि बनेगी, कम से कम ईजा समय से थोड़ी दिन तो अभ्यास करो। रात में अपने पास मोबाइल से उजाला करके ज्यादा नहीं निकलो तो अच्छा, सूर्यास्त के बाद नहीं निकलो तो अच्छा, इतना ही प्रयोजन साधन। ज्यादा भाग दौड़ यहाँ नहीं करो, इस जंगल में ये तो अनंत भाई की कृपा है जो अपन शांति से बैठे हैं और सब तो समझ रहे। तो वो लड़का रो रहा और उसको पूछा कि ऐसा ऐसा बोला उनने और हमारी मम्मी हफ्तों से बीमार डली है और इतना बुरा शब्द बोले। बेटा ये 100 रुपये ले जाओ, वैद्य को लाना, थोड़ा सा दूध लाना, फल लाना, फिर अपन कर घबराना नहीं, ऐसा हाथ पे दिख के रह गए कि हम मांग नहीं रहे 100 दे, और ये 10 रुपये में इतनी सुना के चला। तो हो गया वैद्य को लाया, वैद्य ने देखा तो वैद्य के आने की पहले वो इसके घर पहुंच गया। और बहन कैसी आराधना चल, अरे पंडित जी आराधना तो ठीक है, इस समय हम बच्चों को उत्तर नहीं दे पा रहे, भूख से तड़प रहे, हमें क्या करो। नहीं नहीं आप तब तो नहीं छोड़ देना, ये सब नाटक शरीर के पुद्गल की चलते ही रहते हैं। अपना बच्चा नहीं है, बच्चा स्वतंत्र है, उसके भाव से जो होगा वो उसे मिलेगा। आप अपनी श्रद्धा नहीं खो देना, ये तत्व तो बहुत मुश्किल से मिला मम्मी बहन जी, आप घबराना नहीं, सब हो जाए, सब हो जाए ऐसा। और बैठा सांत्वना दे के और चला गया। और गेहूं, घी, तेल, शक्कर सब एक ठेले में भर के बैठे कि तुम्हारे भैया ने भेजी। इसका नाम है दीवान अमरचंद जी आत्मज्ञान। और भेज दिए, वो लड़का आया इतने में कि वैद्य जी ले आए, लड़के के लिए छोटे भाई के लिए दूध फल लाया और उसने व्यवस्था की। तो ये मम्मी कहाँ से आ गई, एक व्यक्ति मिला था और उसने अपने आप पैसे दिए और अपने आप। कौन हुआ ऐसा आत्मज्ञानी के बिना कौन। स्वामी जी के सामने अकाल पड़ा था वहाँ गुजरात में, और अपना पंच कल्याण कौन, और वो आए थे कि पशु मर रहे हमसे इनका दुख नहीं देखा जाता। तो स्वामी जी इन सब चीजों में पड़े नहीं, कभी ग्रहण त्याग में, लेने देने, मंदिर बनाने, उनने ये सब काम नहीं किया, जबकि कितने पुण्यशाली थे। और उनने 55 मिनट तक यही तत्व की बात की, कौन करे किसका करे, ज्ञायक तो भगवान है, ग्रहण त्याग से रहते पुण्य होने युग अपनी भूमिका में होता है, अपने को भगवान देखो, ज्ञाता देखो, प्रभु देखो, ऐसी धारा चलती थी उनकी। बताते बताते जब 5 मिनट बचे, अब वो लोग सोचे कि आई एक लाइन तो बोले नहीं, हम लोगों ने इतनी विनती कुछ हुई, और अपने पड़ोस में कोई दुखी हो और अपन से देखा जाएगा, हमारा साधर्मी कोई दुखी हो, अरे अपन को इसकी जरूर मदद कर। और वहाँ नोट बरस जाते, सब व्यवस्थाएं हो जाती, यानी गाड़ियां खड़ी होती थी परमागम पंच कल्याण के समय, गाड़ियां खड़ी होती, पाटनी जी जैसी व्यवस्था पर। यानी अपना ये मार्ग बहुत प्रांजल मार्ग है, निर्भर करा देने का मार्ग। तो हमें ये बताना था दीवान अमरचंद जी का कि ये देखो अपन को उसमय हो जाता है जी। और वो पिंजड़े में घुस गई, शेर के पिंजड़े। उससे राजा ने इसकी परीक्षा के लिए, जैनी बड़े अहिंसक होते हैं, और ये आप देखते शेर के प्रति इनका क्या व्यवहार। तो 3 दिन तक तो उस शेर ने कुछ नहीं खाया। तो ये बोली हम तो हिंसा करेंगे नहीं, और हमारे जुम्मे छोड़ के गए, परीक्षा लेना थे दीवान अमर से। तो वो पिंजड़े में स्वयं घुस गए कि भैया हम तो नहीं दे सकते मांस, तुम्हें भोजन करना है तो ये भोजन। अब तो आप पशु भी उनकी बात सुनता था, उनकी नहीं सुनता था, भीतर से बोलते थे, आत्मा बोलती थी उन्हें। पशु नहीं दिखता था, हम ये कह रहे हैं कि शेर नहीं दिखा, उन्हें जीव दिखा। ये ज्ञान को पढ़ने के लिए उदाहरण दिया हमने कि ज्ञान में यदि वो शेर दिखता तो फिर वो घुसते। ज्ञान में जीव दिखा, गे दिखा, और गे से ज्ञान तक नहीं दिखा, ज्ञान भी मेरे से हुआ, इसलिए डर नहीं लगता ज्ञान। जंगलों में कैसे बैठे रहते, क्योंकि उनको ज्ञान में शेरे नहीं दिखते भाई साहब, अपना ज्ञान का उदय दिखता।
राग को जानने में भी ज्ञान का उदय देखना ये कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ। तो उन्हें शेर नहीं देखा। आखिरी में क्या हुआ, एक घटना पूरी कर दी कि जब अंतिम काल आया ना उसकी, एक हिंदू ने, अपने राष्ट्र के व्यक्ति ने एक अंग्रेज व्यक्ति को मार डाला। तो उसने कहा ऑफिसर ने कि अब 200 आदमियों की हत्या करेंगे आज, सबको लाइन से खड़ा कर, बताओ किसने मारा हमारे ऑफिसर। तो कोई तैयार नहीं। तो दीवान अमरचंद जी कहने मैंने 200 आदमियों की जान क्यों जाए बेचारे, वो हिम्मत नहीं कर पा रहा इसलिए उसे तो नहीं छोड़, कि बिल्कुल कसाई नहीं आती थी, तत्व ज्ञान बहुत बड़ी चीज। और उसने कहा साहब मैंने मारा। तो आखिरी इच्छा क्या, कि भगवान का नाम ले, ध्यान करें, और बैठ गई। कि 1 घंटे का समय, और 58 मिनट हो गए। उसके बाद उसने कहा कि समय हो रहा, हाथ लगाए। तो शरीर तो पड़ा था और आत्मा चली, हाथ भी नहीं लगा पाए। किसी पवित्र जीव का नाम है दीवान अमरचंद। वो दीवान अमरचंद जी ने किस बल से कहा होगा, एक भिखारी था, गरीब आदमी था, समझ लो जैन होगा, और वो बिल्कुल उसकी दरिद्रता का अंत नहीं आ रहा था। और लोगों ने कहा कि तुम्हारी कितनी कौन मदद करेगा, तुम दीवान अमरचंद जी के पास चले जाओ, वो तुम्हारी पर्याप्त पूर्ति करे। तो दरबार में कैसे घुसे, फटे कपड़े। तो वहां पहुंचा कि कहाँ चले जा रहे हो, कि दीवान अमरचंद जी से। अच्छा तुम्हारी ऐसी हिम्मत हो गई, कौन है वे तुम्हारे, कि हमारे साड़ू भाई। कुछ समझ में नहीं आया तो साड़ू भाई और भाई साहब आपके साड़ू भाई फटे हाल आए, भेजो भेजो। इतना इतना हृदय था, ये तब तो समझ में आया। खाए का गरीब काय काम ये भैया, जीव तो जीव, भेजो भेजो। अब सारे लोग हंस पड़े, साहब आप तो कह रहे थे आपकी पत्नी अकेली, और ये साड़ू भाई कहाँ से। तो बोले हमारी पत्नी 2 बहन है, एक साता बेदनी, एक असाता। ये धर्म का फल है भैया। और साता बेदनी की शादी हमारे से हुई, और असाता बेदनी के, चलो इनको नहलाओ, पहले कपड़े पहनाओ, अभी इसका जीवन बदले और वो समृद्ध करें। देखो एक बार तत्व तो समझ में आएगा तो धन धूल दिखे। आत्मा 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 दिखने लगे। मुझे भोजन नहीं दिख रहा, मुझे ज्ञान दिख रहा। मुझे शेर नहीं दिख रहा, मुझे ज्ञान हो रहा। मुझे राग नहीं दिख रहा, मुझे ज्ञान हो रहा। तो ज्ञान के अलावा पर द्रव्य रूप हो सकते नहीं, पर द्रव्य दिखता है, इसमें ज्ञान एक प्रसिद्ध होता है। तो यदि ये कला आ गई तो समझ लो अपन को विराग भाई की मेहनत सफल, अनंत भाई की मेहनत सफल। ये बहुत मेहनत करके विराट वगैरह, अपन अपनी बस की नहीं है जो अपन इतने उत्तर दे सके, इतनी व्यवस्थाएं दे सके। डांटते भी हैं, प्रेम भी देते, हमारे इनके हृदय में बहुत विशाल, इसलिए अपन सब लाभ ले रहे हैं, खूब लाभ लें। जैसे बड़े पुरुषों को इसलिए याद करते हैं, कुछ भीगा हृदय में होना चाहिए। और सतत तो इतना सरल है कि ज्ञान में कुछ होती, जानने में आता है। और जानना होता है तो तत्काल वोट डालना चाहिए, मैं गया, मैं गया, क्योंकि जानना कभी छूटता नहीं, और जानने में कोई आता नहीं, पाप पुण्य कुछ नहीं होता। तो मैं परमात्मा, मैं तो ज्ञाता, मैं तो भगवान।